मकर संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके 10 आज महा उपाय बताने वाला हूं आपको। उससे पहले आपको ये भी बताऊंगा कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी क्यों खाई जाती है, क्यों इस दिन सिर्फ खिचड़ी ही आपको अपने घर में बनाना चाहिए, खिचड़ी बनाकर सबसे पहले किसको भोग लगाना चाहिए, वो भी इस वीडियो में पूरा आज मैं बताने वाला हूँ। 2024 की जो मकर संक्रांति है 14 तारीख की मनाई जाएगी या 15 तारीख की मनाई जाएगी, और अगर मान लीजिए 14 की नहीं मनाई जाती, 15 की मनाई जाती, तो क्यों मनाई जाएगी उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी बात बताने वाले हैं। अगर आपका बिजनेस नौकरी में तरक्की नहीं हो रही तो उस महा उपाय को अगर आप जान लेते हैं तो इससे आपको काफी लाभ मिलेगा, धन आने के स्रोत यानी उसके द्वार भी खुलेंगे। तो श्याम भक्तों जरूर सुनिए, अगर जो आपके सामर्थ्य में है, जो आप कर सकते हैं उतना तो आप करें ही करें, क्योंकि बंद किस्मत को चमकने के लिए देर नहीं लगती। मेहनत तो हर इंसान करता है, परंतु उसके साथ साथ भाग्य का होना भी बहुत अधिक जरूरी होता है। अगर भाग्य है तभी आपको सफलता मिल सकती है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे जिससे आपको पूरी बात पता चल सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मकर संक्रांति की महिमा। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। यह त्योहार जनवरी महीने के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है, यानी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। देश भर में इस त्योहार को कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस दिन से दिन बड़े होने लगते हैं जबकि रातें छोटे होने लगती हैं। यह पर्व एक संक्रांति पर्व है। इस दिन दिन और रात बराबर होने से वसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी क्यों बनाई जाती है, यानी खिचड़ी को क्यों खाया जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है। अगर आप बाबा श्याम की उपासना करते हैं, बाबा श्याम के भक्त हैं, बाबा श्याम का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, इस दिन आपको अपने घर में खिचड़ी जरूर बनानी चाहिए। चलिए इसके पीछे का रीजन पहले हम जानेंगे, उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि मकर संक्रांति के दिन आपको ऐसे कौन कौन से उपाय कर लेने चाहिए जिससे आपकी पारिवारिक स्थिति सही रहे, आपकी रोजगार वगैरह में बरकत हो और बाबा श्याम आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। सारी जानकारी एक ही वीडियो में आज आपको मिलने वाली है। तो श्याम भक्तों घर में भी भोजन के दौरान उड़द की दाल की खिचड़ी बनाकर खाई जाती है। तमाम लोग खिचड़ी के स्टॉल लगाकर उसका वितरण भी करते हैं, यानी बांटते भी हैं और उसका पुण्य कमाते हैं। इस कारण तमाम जगहों पर इस त्योहार को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इससे सूर्यदेव और शनिदेव दोनों की कृपा प्राप्ति होती है। घर में भी भोजन के दौरान उड़द की दाल की खिचड़ी बनाकर खाई जाती है। तमाम लोग खिचड़ी के स्टॉल लगाकर उसका अधिक से अधिक वितरण करके पुण्य कमाते हैं। इस कारण तमाम जगहों पर इस त्योहार को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इससे सूर्यदेव और शनिदेव की कृपा की प्राप्ति होती है। श्याम भक्तों ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने की प्रथा बाबा गोरखनाथ के समय से शुरू हुई थी। बताया जाता है कि जब खिलजी ने आक्रमण किया था तब नाथ योगियों का युद्ध के दौरान भोजन बनाने का समय नहीं मिलता था और वे भूखे ही लड़ाई के लिए निकल जाते थे। उस समय बाबा गोरखनाथ ने दाल, चावल और सब्जियों को एक साथ पकाने की सलाह दी थी। ये झटपट तैयार हो जाती थी। इससे योगियों का पेट भी भर जाता था और ये काफी पौष्टिक भी होती थी। बाबा गोरखनाथ ने इस व्यंजन का नाम खिचड़ी रखा। खिलजी से मुक्त होने के बाद मकर संक्रांति के दिन योगियों ने उत्सव मनाया और उस दिन खिचड़ी का वितरण किया। तब से मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाने की प्रथा की शुरुआत हो गई। मकर संक्रांति के मौके पर गोरखपुर के बाबा गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेला भी लगता है। इस दिन बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। लोगों को इसे प्रसाद के रूप में वहां पर बांटा भी जाता है। श्याम भक्तों इस त्योहार के साथ कई धार्मिक मान्यता व सांस्कृतिक परंपराएं भी जुड़ी हुई हैं। इस पर्व को देश के हर हिस्से में अलग अलग तरीके से मनाने की परंपरा है। यूपी बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। इस दिन दही चूड़ा खिचड़ी, तिल के लड्डू और तिल की गजक खाने का विशेष महत्व है। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में दही चूड़ा बड़े ही चाव से खाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा और खिचड़ी क्यों खाते हैं? चलिए जानते हैं इस दिन दही चूड़ा के अलावा खिचड़ी खाने की परंपरा और इसके महत्व को।
शाम भक्तों, मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा के साथ तिलकुट और खिचड़ी मुख्य भोजन माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से इस दिन इन चीजों को खाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी समय धान की कटाई होती है और नए चावल निकलते हैं। मान्यता है कि ताजा ताजा धान की कटाई होने के बाद चावल को पकाकर उसे खिचड़ी के रूप में सबसे पहले सूर्य देवता को भोग लगाया जाता है। इससे सूर्य देवता आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा यूपी और बिहार में दही चूड़ा का भी भोग सूर्य देवता को लगाया जाता है। मान्यता है कि इससे रिश्तों में मजबूती आती है। दही चूड़ा और खिचड़ी दोस्तों को और रिश्तेदारों को बांटा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा और खिचड़ी खाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन दही चूड़ा और खिचड़ी का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। शाम भक्तों, दही चूड़ा और खिचड़ी को लेकर धार्मिक मान्यता के अलावा वैज्ञानिक महत्व भी होता है। दही चूड़ा को हेल्दी नाश्ता माना जाता है। दही चूड़ा और खिचड़ी को सुपाच्य भोजन माना जाता है। यह आसानी से पच जाता है। साथ ही दही पाचन क्रियाओं को ठीक रखने का काम भी करता है। दही चूड़ा चावल से बनता है। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है जो पाचन शक्ति को दुरुस्त करता है। शाम भक्तों, अब इसका धार्मिक महत्व समझते हैं। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव के घर में जाते हैं। ज्योतिष में उड़द की दाल को शनि से संबंधित माना गया है। ऐसे में उड़द की दाल की खिचड़ी खाने से शनिदेव और सूर्य देव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा चावल को चंद्रमा का कारक, नमक को शुक्र का, हल्दी को गुरु बृहस्पति का, हरी सब्जियों को बुध का कारक माना गया है। शाम भक्तों, इस तरह मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने से कुंडली में करीब करीब सभी ग्रहों की स्थिति बेहतर होती है। ये शाम भक्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मकर संक्रांति के दिन अगर आप ये 10 काम कर लेते हैं, यानी 10 महा उपाय कर लेते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन कृपा बरसती है और धन्य धान्य से आपकी भंडार भरते हैं और आपकी इच्छाएं होती हैं वो बाबा श्याम जल्द से जल्द पूरी करते हैं। तो इन 10 बातों को पूरा जरूर सुने, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके ऊपर कृपा किस प्रकार से बरसती है। मकर संक्रांति पर सूर्य शनिदेव से नाराजगी त्याग कर उनके घर गए थे। मान्यता है कि इस दिन जल में काले तिल मिलाकर स्नान करने से शनि बेहद प्रसन्न होते हैं। साधक को 7 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। शाम भक्तों, ऐसी मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। इसलिए भीष्म पितामह ने भी बाण लगने के बाद भी प्राण त्यागने के लिए सिर्फ उत्तरायण का समय चुना था ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। साथ ही शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शाम भक्तों, जिस प्रकार से आप बाबा श्याम की जोत लेते हैं उसी प्रकार से इस दिन आपको हवन करना चाहिए। मकर संक्रांति पर घर में आम की लकड़ी से हवन करना चाहिए आपको। इसमें तिल से 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आहुति दे। मान्यता है कि इससे घर में खुशहाली आती है, बीमारियां खत्म होती हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। शाम भक्तों, सूर्य देव को जल हर रोज चढ़ाते हैं, तो इस दिन सूर्य देव की पूजा के लिए मकर संक्रांति का दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सूर्य देव को पानी में लाल चंदन, लाल फूल, काला तिल, गुड़ डालकर अर्घ देना चाहिए। इससे मान सम्मान में वृद्धि होती है। आपका जो भाग्य होता है वो सूर्य की तरह ही चमकता है अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो। शाम भक्तों, महिलाओं को क्या करना चाहिए? महिलाओं को इस दिन 14 तरह की सुहाग सामग्री को बांटना चाहिए। मकर संक्रांति पर सुहागिन महिला हल्दी कुंकू की रस्म निभाती है। विवाहित महिला अपने सुहाग की रक्षा के लिए एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर सुहाग सामग्री बांटती है। मान्यता है कि इससे पति की आयु लंबी होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। शाम भक्तों, मकर संक्रांति पर आपको और किन किन चीजों का दान करना चाहिए? आपको मकर संक्रांति के दिन तिल, जूते, अन्न, वस्त्र, कम्बल, लाल कपड़ा, लाल मिठाई, मूंगफली, चावल, मूंग की दाल की खिचड़ी, गुड़ और काली उड़द की दाल का दान करने से शनि, राहु, केतु, सूर्य की शुभता मिलती है। शाम भक्तों, ऐसी मान्यता है कि इस दिन आप जो भी दान करेंगे वो सीधा भगवान को ही अर्पित होता है। इसलिए इस दिन दान पुण्य दिल से करना चाहिए। साथ ही इस दिन से रात छोटी होने लगती है और दिन थोड़े लंबे। शाम भक्तों, आपको इस दिन
दिन पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। इस दिन गाय को हरा चारा, चींटियों को शक्कर मिला आटा, मछलियों को आटे की गोलियां, पक्षियों को बाजरा खिलाना शुभ माना जाता है। इससे धन आगमन के रास्ते खुलते हैं। श्याम भक्तों, इस दिन आपको अपने परिवार की नजर उतारने के लिए मकर संक्रांति पर एक मुट्ठी काले तिल परिवार के सिर से 7 बार बारकर उत्तर दिशा में फेंक देना चाहिए। मान्यता है कि इससे रोग दूर होते हैं, कर्ज की समस्या से छुटकारा मिलता है। श्याम भक्तों, मकर संक्रांति पर पितरों का तर्पण श्राद्ध कर्म करने से पूर्वज साल भर प्रसन्न रहते हैं, परिवार में वंश वृद्धि होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, साथ ही आपके सभी कामों में बरकत होती है। इस दिन आपको घी का सेवन और दान करने से यश और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होती है। आपको इस दिन अपने घर में तुलसी, तांबा, सुहाग सामग्री, तिल, झाड़ू जरूर लेकर आना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो इन चीजों को लेकर आता है वो सौभाग्य की प्राप्ति करता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। इससे तरक्की होती है और आपके व्यापार में, बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगनी होती है। तो 2024 में मकर संक्रांति कब है, चलिए इसके बारे में अब जान लेते हैं। तो श्याम भक्तों, मकर संक्रांति को लेकर इस बार लोगों के मन में बहुत ही दुविधा बनी हुई है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाएं या 15 जनवरी को मनाएं। तो जानते हैं कि 2024 में मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी। मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य की उपासना, दान, गंगा स्नान और शनिदेव की पूजा करने से सूर्य और शनि से संबंधित तमाम तरह की कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, उसमें सूर्य के प्रवेश मात्र से शनि का प्रभाव कम हो जाता है या क्षण हो जाता है। हम भक्तों, पंचांग के अनुसार 15 जनवरी को सूर्यदेव सुबह 2:54 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति का पुण्य काल सुबह 7:15 से शाम 6:21 तक रहे और महापुण्य काल सुबह 7:15 से 9:06 तक होगा। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी की रात्रि 2:42 पर हो रहा है। उदया काल को महत्व दिए जाने के कारण 15 जनवरी को सूर्य के उदय होने पर मकर संक्रांति मनाना शुभ होगा। पौष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि शतभिषा नक्षत्र होने से सुबह से ही पुण्यकाल प्रारंभ हो जाएगा। श्याम भक्तों, इस तरह से 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही धूमधाम से इस बार मनाया जाएगा। होपफुली श्याम भक्तों, आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि मकर संक्रांति पर्व को आपको किस प्रकार से मनाना चाहिए, इस दिन आपको क्या करना चाहिए। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहें। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।